गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वे ऑफ लाइफ सीरीज सेशन 1139 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों, जीवन में अगर दुख बढ़ रहा है तो आप गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। अपने दिशा बदलने की आवश्यकता है। हम गाड़ी चला रहे हैं, बहुत देर हो गई चलाते चलाते, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए, जहां हम जाना चाहते हैं, अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम रास्ता भटक गए हैं, रास्ता भूल गए हैं, या हमने कोई लंबा रास्ता पकड़ लिया है जिस वजह से हम अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पा रहे हैं। जीवन में भी इंसान सुख चाहता, शांति चाहता, अमन चाहता, चैन चाहता, फिर भी अगर आपके जीवन में दुख है, पीड़ा है, तनाव है, टेंशन, एंजाइटी है, गिल्ट है, तो कहीं ना कहीं आप गलत दिशा की तरफ जा रहे हैं। वही दुख परेशानी का कारण है। हो सकता है आप अपने रिश्तों में अगर दुख परेशानी आ रही तो रिश्तों के साथ अब न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने शरीर के साथ दुखी हैं तो शरीर के साथ अब न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आपके बिजनेस में दुख बढ़ रहा है, अच्छा नहीं है, तो अपने बिजनेस के साथ आप 100% ईमानदारी नहीं निभा पा रहे हैं। आप जहां काम कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, उस नौकरी से आप खुश नहीं, तो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी के साथ अपना जस्टिफिकेशन, एक अच्छा अपना ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, ईमानदारी नहीं निभा पा रहे हैं। समाज के अंदर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। तो हमें उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। हमें अगर दशा को बदलना, दिशा बदलना, दुख परेशानी अगर आपके जीवन में है तो उसके लिए आपको अपने आप पे कार्य करना है। इधर उधर जाने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितने मर्जी माला फेर लो, जितने मर्जी पूजा पाठ कर लो, जितने मर्जी वो कर लो, वो करो, कोई मनाही नहीं, पर उस सब से कोई बहुत बड़ा भला होने वाला नहीं। भगवान भी कहते हैं, भगवान ये नहीं कहते कि मेरी पूजा पद्धति करो, भगवान ये कहते हैं मेरी बातों को मानो। हमें भगवान को मानना और भगवान की बातों को मानना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हमारे लाइफ में दुख, हम सबसे ज्यादा दुख परेशानी भोगने वाले वही लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, बहुत ज्यादा हवन पूजन करते हैं। मेरे खुद के पिताजी जो 25 साल तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था और लाइफ में हमेशा दुखी परेशानी रहे, उसका कारण ये नहीं था कि वो इंसान गलत, सिर्फ ये थे वो केवल वो कार्य तो करते थे लेकिन उसकी बातों को कोई अमल नहीं, गुस्सा आना स्वभाव था। तो हर इंसान का गुस्सा एक नुकसान परेशानी का, दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। जेलसी सबसे बड़ा दुख परेशानी का कारण बनता है। एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के लिए एक मन के अंदर गलत भावनाएं रखना, ये सारे दुख परेशानी पीड़ा के कारण बनते हैं। तो हमें भगवान की पूजा करने की बजाय हमें उनकी बातों को मानने ही सबसे बड़ी पूजा होती है। वो ये नहीं कहते कि मेरे लिए इतना सब कुछ करो, वो कहते मेरे जो भक्त हैं, मेरे जो लोग हैं, जो इंसान है, उनमें इंसानियत दिखाओ, प्रेम करो, भाईचारा रखो, करुणा रखो, दया रखो। वही उनकी सबसे बड़ी पूजा है, वही उनके लिए सबसे बड़ा धर्म है, चाहे आप जिस भी भगवान को मानने वाले हों। तो अगर आपकी लाइफ में दुख परेशानी है, तनाव है, टेंशन है, आप देखिए जाते हैं बड़े बड़े मंदिरों के बाहर जाते बड़े बड़े, उसके पास कितने सारे लोग दुखी परेशान बैठे हुए हैं। आखिर वजह क्या है? उसकी वजह यही कि हमें उनके ऊपर कोई कार्य नहीं करते हैं, उनके लिए कुछ उपाय नहीं करते, उनके जीवन में कोई बेहतरी के लिए हम प्रॉपर भूमिका नहीं निभा पाते, जिस वजह से वो वहीं के वहीं उसी दशा में रहते हैं। अब हो सकता है कि वो बदलाव ना लाना चाहे, लेकिन प्रयास तो हमें करते रहना। तो जीवन में भी अगर आपके दुख परेशानी बैठा, सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके हर भगवान की पूजा करते हैं, हम जिसको भी मानते हैं, जैसे हम जिस भगवान को मानते हैं हम उनकी माला भी फेरते हैं, उनके लिए मंदिर में जाते हैं, हवन पूजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर भी लाइफ में अगर दुख परेशानी है तो उसका एक ही वजह है कि हमें उनकी बातों पर अमल नहीं करते, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं। आप रामायण पढ़ते हैं, लेकिन रामायण हमें क्या सिखाती है? हमें एक प्रेम भाईचारा सिखाती है, आपस में मिलजुल कर रहना सिखाती है, अपने माँ बाप की इज्जत करना सिखाती है, रेस्पेक्ट करना सिखाती है, छोटे बड़े का आदर सत्कार करना सिखाती है, हमें एक दूसरे के साथ भेदभाव करना नहीं सिखाती। यही तो रामायण का उद्देश्य है, संसार। तो अगर हम रामायण को पूजते हैं, रामायण की पूजा पाठ करते हैं, राम को मानते हैं, तो हमें राम के बताए हुए रास्ते पे चलना है। अगर हम श्रीमद् भागवत पुराण को पढ़ते हैं, श्री भगवान कृष्ण के रास्ते पे चलते हैं, तो हमें उनकी बातों को अमल करना है, उनकी बातों को जीवन में अपनाना है। तभी जीवन के अंदर जो आपका महाभारत चल रहा है, जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, उसको आप विजय पताका लहरा पाएंगे। तो जीवन में अगर आपके दुख बढ़ रहा है तो दुख परेशानी के लिए आपको जड़ में जाना पड़ेगा, रूट को ठीक करना है। खाली पत्तों को पानी देने से, पत्तों को रिपेयर करने से, टहनियों को कटिंग करने से पेड़ की बहुत अच्छी फल नहीं लगने वाले। पेड़ में जब भी अच्छे फल लगेंगे तो उसकी जो जड़ है, जड़ में खुराक तो, जड़ में पानी दो, जड़ ठीक होगी। तो आपकी दुख परेशानी का रूट कॉज है, उसको जब ठीक करेंगे, कारण को ठीक करेंगे, निवारण अपने आप हो जाएगा। तो अगर आपकी लाइफ में दुख परेशानी जो भी है, तो उसके लिए हमें अपने देखना हम किस दिशा में जा रहे हैं, उस दिशा को ठीक करने की आवश्यकता है। जब वो दशा ठीक हो जाएगी तभी आप जीवन में अपने आप को सुख शांति समृद्धि के अधिकारी कहलाएंगे। क्योंकि जब तक आपकी जीवन की दिशा सही नहीं है तो आपके जीवन में दुख परेशानियां रहेंगी। तो हमें अपनी दिशा को ठीक करने के लिए
हमें अपने आप पे कार्य करना है, तभी आपकी दशा ठीक होगी। तो हमें अपनी दिशा को ठीक करने के लिए अपने आप पे खुद कार्य करना पड़ेगा। आपके बिहार पे कोई आपको कोई करके नहीं, आप किसी के पास गए, किसी से आपने पूजा करवाई, किसी से हवन करवाए, किसी, वो समाधान मिलेगा टेम्परेरी, लेकिन वो भी आपको कुछ उपाय बताते हैं, वो भी आपको कुछ करने के लिए कार्य देते हैं, तो उस कार्य को तो आपको करना ही पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कर दिया और आपका भला हो गया, हमने खाना खा लिया, आपका पेट नहीं भरेगा, आपको भी खाना खाना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर आपको देखेगा, चेक करेगा, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद, डायग्नोस करने के बाद फिर आपको दवाइयाँ दी जाती। उन दवाइयों को जब तक आप खाएंगे नहीं, उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कैसे फायदा होगा। और घर के अंदर रह के पॉसिबल हो नहीं पाता, इसलिए हॉस्पिटल भर्ती किया जाता है। भर्ती कर देते हैं, तब वहाँ पे आप उनकी निगरानी में, निरीक्षण में आपको खाना भी वही मिलता है जो आपको चाहिए, आपको दवाइयाँ टाइम टू टाइम दी जाती, इंजेक्शन लगाया जाता है, ग्लूकोज लगाया जाता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से शरीर की ओवरहालिंग, शरीर की प्रॉपर तरीके से देखभाल की जा सके, जिससे आप स्वस्थ होकर के घर पहुंचे। तो जीवन को भी अगर हमें स्वस्थ रखना है, तो हमें जीवन में हमेशा सही दिशा की तरफ अग्रसर होना है, तभी जीवन में दुख परेशानियों से आपको छुटकारा मिलेगा। और इधर उधर जाइए, वो आप अपने विश्वास है उसको जरूर करिए, उसके लिए हमारी मनाही नहीं है। आप जिसको मानते हैं, जो भी करते हैं, वो जरूर करिए, पर अपने पे भी कार्य करिए। अपने पे कार्य करने से ही आपके जीवन में परमानेंट हल मिलेगा। तभी आप जिंदगी भर, जो आप चाहे किसी भी उम्र के इंसान को आप देखिए, चारों तरफ दुखी परेशानी का रोना रोते रहते हैं, कभी कोई खुश होता ही नहीं। उसका कारण यही है, वो दुख के लिए हमेशा दिशा गलत पकड़ते हैं। अब दिशा जब गलत रहेगी तो आप सही जगह कैसे पहुंच पाएंगे। तो आपकी दुख परेशानी का कारण कोई और नहीं है, आपकी दिशा गलत है। उस दिशा को ठीक करिए, दुख परेशानियां आपको अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे। समय लगेगा, धीरे धीरे 100% आपके जीवन में दुख परेशानियां विदा होंगी, क्योंकि दुख की, जब जीवन में सुख जो है वो परमानेंट नहीं रुकता है, तो दुख कैसे रुका। कैसे एक एक दुख के पीछे क्यों आप पड़े रहते हो, दुख पे आप क्यों रोते रहते हो। जब जीवन में हम कोई भी चुटकुला सुनते हैं, कोई बात सुनते हैं, कोई बात को बार बार दोहराया जाता है, उस पर आपको गुस्सा चिलझलाहट आती है ना, तो आपके जीवन में दुख परेशानियां भी आ जाती हैं। बार बार उसको क्यों रोना रोते रहते हो, उनसे झुंझुला करके अलग फेंक दो। क्यों उसको पकड़ के बैठे रहते हो, क्यों उसके लिपटे रहते हो, क्यों उससे चिपटे रहते हो। उससे थोड़ा सा दूर हो जाओ, दूरियां बना लो जीवन से में, और देखिए आपके जीवन में जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती उससे दूर हो जाइए ना। उसका रोना रोने से कोई फायदा नहीं। आपको लगती है कुछ लोग गलत हैं, गलत संगत, सोसाइटी, आप उधर से थोड़ा सा अपने आप को दूर कर लीजिए। यही उपाय है। जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते हैं, तो खुद के अंदर बदलाव तो ला सकते हैं कि नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को बदलो, आपके सितारे बदल जाएंगे। तो हमें अपने आप पे कार्य करना, अपने अंदर बदलाव लाना। देखो आपके जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी, मौज मौज हो जाएगी, आपकी जीवन बाहर हो जाएगा, आपके जीवन खुशियाँ आ जाएंगी, आप कामयाबी के शिखर पहुँच जाएंगे। हमारा जो लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसका जब हिस्सा बन देता हो, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, आधुनिक तरीके से, हमारी प्राचीन पद्धति, हमारे ऋषि मुनियों की संस्कृति है, उसकी पद्धति है, और आधुनिक दोनों के तालमेल से डिजाइन किया गया लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसको जब सीखते हैं, उस स्किल को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो 100% आप जीवन में कामयाबी के हकदार होते हैं, और आप अपने जीवन जीने की बेहतर कला के मालिक बन पाते हैं। और वो कला आपको जीवन में आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज अगर आप जीवन में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं, तो आप भी उस कला की मास्टरी हासिल करिए। जो जीवन में कामयाबी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो भी उसको सीख के अपने जीवन में आगे बढ़, आप भी उसको सीखिए, और जीवन में नई मंजिल की तरफ, खुशियों की तरफ आगे बढ़ते चले जाइए। आप आगे बढ़ें, आपके सपने साकार हों, दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करें, आपके चेहरे प्रसन्नता बनी रहे, और हमेशा खुश रहें। यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आपके घर में खुशियाँ रहें, आपके बच्चे दिन दुना रात चौगुना तरक्की करें, आप जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता हासिल हो, ये मैं प्रभु से प्रार्थना है। हमारे देश में खुशियाँ हो, देश के हर नागरिक के चेहरे पे खुशी हो, हर देश के घर के अंदर खुशियाँ हों। सब मिलकर के हम अपने देश को आगे बढ़ने अपना योगदान दें। हम सब मिलकर के देश को और महान बनाने अपना योगदान दें। आप हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आपको कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कंपनी में, फैक्ट्री में, दफ्तर में, ऑफिस में, 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम ऑसम, आई एम ग्रेट, आई एम ब्रेव, आई एम पावरफुल, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्रेव, I'm amazing, I'm healthy, I'm happy, I'm best, I'm great, I'm super, I'm brave. Thank you, thank you, thank you. I'm winner, I'm winner. Namaskar. Thank you very much. Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे:
उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.